जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ। होप सो आप सब भी ठीक ही होंगे, ऐसे ही आशा कर सकते हैं। मैं डॉक्टर एस एम आलम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस एम आलम। और मैं आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ, हिजामा करता हूँ। और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो स्वर्ण प्राशन के बारे में काफ़ी डिटेल में आज बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो एंड तक बने रहिएगा हमारे वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का मैं कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले स्वर्ण प्राशन क्या है, तो वो तो आपको शब्द में ही पता चल जा रहा है। अगर थोड़ा आप शब्द को थोड़ा अलग कर दें तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। स्वर्ण मतलब सोना, गोल्ड। प्राशन मतलब पिलाना, चटाना, वो जो कुछ भी मतलब समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन करना। स्वर्ण ही क्यों, तो उसका कई सारा क्लासिक रेफरेंस मिलता है। जैसे काश्यप संहिता में है, सुश्रुत संहिता में है, चरक में है, पर काफ़ी कम है। और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में उतना जानकारी नहीं मिल पा रहा है अभी। फिर भी जो जानकारी है उसका उपयोग करके पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हम ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि स्वर्ण प्राशन स्टार्ट कहाँ से हुआ। आज से हज़ारों साल पहले जब सिर्फ आयुर्वेद ही था और कुछ नहीं था, तब से स्वर्ण प्राशन चल रहा है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, वो आगे हम देखेंगे इसमें। तो जो स्वर्ण प्राशन अभी मार्केट में मिल रहा है वो क्या है, किस तरह से बनाया जाता है, क्लासिक प्रिपरेशन है कि नहीं, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि क्लासिक प्रिपरेशन में कुछ स्पेशल नहीं बताया गया है कि आपको ये डालना है, ये डालना है, वो डालना है वगैरह, कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि स्वर्ण का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और स्वर्ण ऐसी चीज़, स्वर्ण क्या कोई भी मेटल ऐसी चीज़ है कि वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम नहीं कर सकते हैं। उसको भस्म बनाना पड़ता है। भस्म बनाने की प्रोसेस काफ़ी लंबी है। कुछ लोग जानते होंगे जो आयुर्वेद से रिलेटेड होंगे, उनको पता होगा, काफ़ी लंबी है। और हर भस्म में अलग अलग टाइम लगता है। किसी में 1 महीना लग जाता है, किसी में 2 महीना लगता है, किसी में 3 महीना लगता है। तो एक तरह से बताया जाए तो भस्म मतलब एक ऑक्साइड है। जैसे ये गोल्ड है तो ये गोल्ड का ऑक्साइड है। वो भस्म जो हुआ वो गोल्ड का ऑक्साइड हुआ। तो वो जो है वो नुकसान नहीं करता है। ओके, तो कंटेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, थोड़ा आउट द वे हो गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कंटेंट में ऐसा है कि अभी जो मेडिसिन मिल रही है, जो स्वर्ण प्राशन मिल रहा है, उसमें स्वर्ण भस्म तो होता ही है, उसके साथ में कुछ मेद्य दवाइयाँ होती हैं, कुछ डाइजेस्टिव मेडिसिन होती हैं। खास करके मेद्य दवाइयाँ ज़्यादा दी जाती है। और कहीं कहीं क्लासिक प्रिपरेशन में इसका रेफरेंस भी मिलता है कि ये साथ में देने से इसका अच्छा फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है, जल्दी रिजल्ट मिलता है, वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो जो अभी मार्केट में मिल रहा है उसमें हर दवाई में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे थोड़ा मतलब उसका पार्टिकल्स रहता है कि किसी में 0.002 है, किसी में 003 है, वगैरह वगैरह। तो वो खास देखना पड़ता है, क्योंकि डोज़ किस तरह से देना है वो डॉक्टर को डिसाइड करने के लिए वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरी सलाह ऐसी है कि अगर आप डायरेक्ट मार्केट से ले के भी दे रहे हैं तो किसी डॉक्टर से सजेशन ले लें कि हम कितना ये डोज दें। ओके, अब दूसरी बात आती है कि किसे देना है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा किसे देना है। इसका आंसर ये है कि 0 से 15 साल के बच्चे को और गर्भवती महिला को। गर्भवती महिला को भी बच्चे के लिए ही दिया जाता है, महिला के लिए तो नहीं दिया जाता है। ऐसा होता है कि अगर 15 साल से बड़े बच्चे को अगर हम दे रहे हैं तो जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, या तो काफ़ी कम मिलता है। इस वजह से हम एक्सपीरियंस से सब बताते हैं डॉक्टर सब कि 0 से 15 साल बच्चे का जन्म हुआ उसके 3-4 दिन के बाद आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो जात कर्म संस्कार में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन भी देने के लिए कहा गया है, पर क्वालिटी चेक करनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ जो हम स्वर्ण भस्म इसमें डाले हैं ऑथेंटिक है, कितना प्योर है, वगैरह वो सब। और वो थोड़ा अभी के टाइम में टफ़ हो जाता है क्योंकि तैयार मिल रहा है आपको, घर में तो कोई बना नहीं रहा है इसकी वजह से। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं 3-4 महीने के बाद से स्टार्ट करता हूँ। 15 साल के बच्चे तक को मैं देता हूँ हर महीने। मैं पुष्य नक्षत्र में पिलाता हूँ। वैसे पिलाना कब है ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। कभी भी पिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सूर्योदय होने के बाद दिन में कभी भी पिला सकते हैं, रेगुलर भी पिला सकते हैं, वीकली भी पिला सकते हैं, मंथली भी पिला सकते हैं। इसका कोई बंधन नहीं है कि नहीं आपको इस दिन नहीं पिलाना है, इस दिन ही पिलाना है। पर खास पुष्य नक्षत्र के दिन पिलाने से रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है कंपेरेटिव अदर्स डे। दूसरे दिन पिलाएं, पुष्य नक्षत्र के दिन पिलाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं खुद 4-5 साल से हर पुष्य नक्षत्र में अपने क्लिनिक पे कैंप करता हूँ। कई सारे बच्चे को मैंने पिलाया और कई बच्चे तो कंटिन्यू पी रहे हैं। ऐसा हाँ, याद आया एक क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन लोगों का रहता है कि सर हमने 1 साल पिला दिया हो गया। नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है। बच्चा 15 साल का हो तब तक आप पिलाइए, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा तो मिलेगा ही। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू पिलाइए, कम से कम पुष्य नक्षत्र को पिलाइए। इसका फ़ायदा आगे हम देखेंगे क्या क्या फ़ायदा है, वो फ़ायदा के बारे में भी मैं सारा कुछ बताऊँगा। पिलाना ज़रूरी है। 0 से 15 साल गर्भवती महिला को पहले 3 महीने ना पिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी गायनेक डॉक्टर जो सजेस्ट करें, वैसे तो एलोपैथिक गायनेक डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि ये आपको देना है, फिर भी हम देते हैं, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अब इससे फ़ायदा क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है, फ़ायदे के बिना तो हम देंगे नहीं किसी को। ओके, तो इसमें फ़ायदा सबसे पहले ये है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। अभी के टाइम में आपको पता है कि इम्यूनिटी पावर का कितना ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। अभी का एटमॉस्फेयर जो है, माहौल जो है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते ही हैं। तो इम्यूनिटी पावर सबसे पहले बूस्ट करता है। जो बच्चे बार बार बीमार हो रहे थे या कंटिन्यू बीमार रहते थे, उनमें काफ़ी फ़ायदा देखने मिला है। कई बच्चे तो ऐसे थे कि रेगुलर बीमार रहते थे, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, ये वो फलाना ढिमका, कुछ ना कुछ होते रहता था। तो उनको हमने दिया, हम पुष्य नक्षत्र में ही देते हैं, बीच में नहीं देते हैं। उनको हमने दिया, 3-4 महीने के बाद ही रिज़ल्ट देखना शुरू मिल गया कि हाँ भाई अब रिज़ल्ट मिल रहा है उनका। तो क्या बीमार नहीं हो रहे हैं, अगर हो भी रहे हैं तो हल्के फुल्के बीमार हो रहे हैं, थोड़ी बहुत दवाई से वो ठीक हो जाते हैं, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। मेन इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है। दूसरी बात आई तो वो मेमोरी पावर बढ़ाता है। गोल्ड जो है मेमोरी पावर काफ़ी बढ़ाता है। पहले के राजा महाराजा सोने के थाली में ऐसे ही नहीं खाते थे, इसके लिए खाते थे। सौंदर्य भी बढ़ाता है, वो राजा महाराजा को ज़्यादा ज़रूरी होता था वो सारा कुछ। और हम बच्चे में भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, बच्चा हमारा अच्छा दिखना चाहिए, चंचल होना चाहिए, चंचलता बढ़ाता है, एक्टिविटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ेगा, सारी चीज़ बढ़ेगी, भूख बढ़ेगा, डाइजेशन बढ़ेगा, उसका ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ अच्छे से होगा, जो उसका प्रॉपर ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ एंड फिजिकल ग्रोथ, मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस बड़ा हो गया दिमाग बड़ा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, और सिर्फ दिमाग बड़ा हो गया हाइट बड़ा हुआ, ऐसा भी नहीं चलेगा ना, हमें अच्छा नहीं लगेगा। दोनों चीज़ बढ़ाता है ये स्वर्णप्राशन। प्रॉपर डोज, रेगुलर डोज ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मेथी है, मतलब मेमोरी पावर बढ़ाता है, डाइजेशन बढ़ाता है, उसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाता है मेन। हाँ, बच्चे में ये देखने मिलता है कि पेट में जोंक की प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होती है। इसके बाद जोंक का प्रॉब्लम काफ़ी कम देखने को मिला है, जो मतलब प्रॉपर रेगुलर डोज नहीं ले रहे हैं या फिर खाने पीने में उतना कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, होता है। बाकी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिज़ल्ट तो है। और हाँ, अब डोज़ की बात करेंगे कि डोज़ कितना देना है। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आप इसके लिए किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करें, कांटेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमसे भी पूछ सकते हैं कमेंट में, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। पर सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कौन सा स्वर्णप्राशन दे रहे हैं, उसमें गोल्ड की मात्रा कितनी है, गोल्ड भस्म है या कुछ गोल्ड का दूसरा प्रिपरेशन डाला हुआ है, वो सारा चीज़ काफ़ी मैटर करता है इस चीज़ के लिए। तो यही है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछें कि हाँ हमें, जैसे मतलब ये 2 टाइप का आता है, एक तो स्वर्णप्राशन का ड्रॉप्स आता है और दूसरा आता है इसका प्राशन, मतलब वो चटनी जैसा चटाने के लिए। तो दोनों का डोज काफ़ी अलग होगा, बट ऑब्वियस है। बूंद में हम 1-2 बूंद इस तरह से गिनेंगे, और चटनी में जो होगा वो चम्मच के तरह से हम गिनेंगे कि हाँ 1 चम्मच देना है, 2 चम्मच देना है, छोटा चम्मच देना है, बड़ा चम्मच देना है। तो एज के हिसाब से होता है और कौन सा स्वर्णप्राशन आप दे रहे हैं इसके हिसाब से होता है। इसके अलावा
अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं स्वर्ण प्राशन के बारे में तो हमें कमेंट करिए, हम जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। आपको लगा कि ये वीडियो अच्छा है, काम का है, हमें दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, शेयर करिए। नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस तरह की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, रेगुलर शेयर करूँगा। हमारा डिटेल हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी आता है, जैसे मॉडर्न साइंस, आयुर्वेदिक साइंस क्लासिकल साइंस है और अभी जो है वो मॉडर्न साइंस हम कहते हैं। मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस स्पेसिफिकली, वो ऐसा कहते हैं कि बॉडी में मेटल का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, वो नुकसान करता है, कंजम्स होके जमा होके वो नुकसान करता है। तो एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि स्वर्ण प्राशन में या तो कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन में अगर कोई मेटल है, सब यूज़ नहीं करते हैं, मैं भी कम ही यूज़ करता हूँ। अगर कोई यूज़ करते भी हैं अच्छी बात है, उसमें रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा और जल्दी मिलता है। तो वो डायरेक्ट मेटल यूज़ नहीं करते, उसका भस्म यूज़ करते हैं, वो ऑक्साइड होता है। वो बॉडी में जाने के बाद एब्जॉर्ब होता है, अपना काम करता है और बॉडी से निकल जाता है, बॉडी में कहीं भी जमा नहीं होता है। इसके कई सारे रिसर्च हुए हैं, उसके रेफरेंस अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। इसके काफ़ी सारे रिज़ल्ट मिले हैं और रिसर्च भी हुए हैं इसके कि ये मेडिसिन मेटालिक मेडिसिन है, हम दे रहे हैं, नुकसान करेगा? तो मेरा कहना है नहीं करेगा। अगर भस्म सही से बना हुआ है तो कोई भी नुकसान नहीं करेगा। इसकी मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया कि ये एक भस्म बनाने में हमें 1 महीना से लेके 2-3 महीना जितना टाइम लग जाता है, तो 2-3 महीना हम बस ऐसे तो नहीं बैठते होंगे, कुछ ना कुछ करते ही होंगे। तो वो 3 महीना टाइम लगता है, उसके बाद उसका टेस्टिंग होता है कि ये सही से भस्म बना है या नहीं, ये नुकसान नहीं करेगा ना, फ़ायदा तो करेगा। ये सारा कुछ टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिसिन बनता है, उसके बाद पेशेंट को दिया जाता है। और आज तक जो भी प्रॉपर तरीके से जो पूरा मेडिसिन तैयार हुआ है भस्म से, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है। साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कब? कि अगर आप किसी डॉक्टर्स के सलाह के बिना बस दवाई ले रहे हैं। आयुर्वेद को बहुत हल्के में ले रहे हैं हम लोग, नहीं लेना चाहिए। किसी का सलाह ले लेना चाहिए। डॉक्टर ऐसे ही नहीं है, सलाह ज़रूरी है। अगर आप कॉल करके पूछेंगे तो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे भाई इतना फ़ीस दो तो ही हम आपको बताएंगे, सलाह आपको देंगे। कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक या कोई भी डॉक्टर अपना नॉलेज शेयर करने से कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो इस प्रोफेशन में है, एक सेवा के कार्य में है। पैसा तो मिलने वाला है, सेवा भी ज़रूरी है। ठीक, इसके अलावा भी कुछ आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं, जल्द से जल्द हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।